नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात निरोगी हरियाणा योजना की करेंगे। इसकी शुरुआत से गरीब परिवारों का 25 तरह के मुफ्त हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अभी तक लाखों गरीब परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। पिछले साल 29 नवंबर को शुरू की गई इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को बीमारी के खतरे से बचाना है। हम सभी जानते हैं कि बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी, किसी गरीब परिवार के लिए इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च का बोझ सह पाना बेहद मुश्किल होता है। अस्पताल के चक्कर लगाते रहना, पूरा परिवार उसी में टूट बिखर जाता है। घर की आमदनी बंद हो जाती है, खाने के लाले पड़ने लग जाते हैं। हालांकि चिरायु योजना के जरिए ऐसे परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन हर कोई यही चाहेगा कि बीमारी जितनी दूर रहे उतना अच्छा है। निरोगी हरियाणा योजना इसी सोच को साकार करने में जुटी है और स्वास्थ्य जांच के जरिए बीमारी के खतरे से पहले उसका उपचार किया जा रहा है। विकासशील हरियाणा में आज इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिससे गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के खतरे से बचाया जा सके। चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा, गांव में पार्क व्यायामशाला की व्यवस्था, पार्कों में योग टीचर की नियुक्ति और डाइटिशियन की व्यवस्था इत्यादि इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीमारी से बचना बीमार होने से बेहतर है। किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना महामारी है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। हालांकि केंद्र की गाइडलाइन और डॉक्टरों के प्रयास से हरियाणा सरकार ने इस पर काफी हद तक काबू पाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास आगे भी हरियाणा को स्वस्थ रखने का ही है और खासकर उन गरीब परिवारों को जो कभी इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे, जिससे बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता था, महिलाएं विधवा हो जाती थीं और बुजुर्ग का सहारा छिन जाता था। ऐसे में निरोगी हरियाणा योजना अब किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना के जरिए पहले फेज में अंत्योदय परिवारों का 25 तरह का मुफ्त हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, ताकि किसी बीमारी से पहले उसका पता लगाकर उचित इलाज किया जा सके। आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चिकित्सकों का अपना महत्व है, बल्कि हम भारतवर्ष में तो इनको भगवान की भी संज्ञा देते हैं। अर्थात हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की भूमिका है बहुत ही सराहनीय है और इनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि जब कोविड-19 ये बीमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सबसे आगे कोविड सैनिक के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आए और एक प्रकार से जो मानवता पर खतरा बताया जा रहा था उससे हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभु कृपा से वो कोविड-19 जैसी बीमारी ये भी हम ठीक कर पाए। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे, तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये हमने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए
जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। बीमारी एक ऐसी बला है जो कब, किसे और कैसे लग जाए कहा नहीं जा सकता है, और इससे बचाव के लिए जरूरी है कि हम सभी समय समय पर पूरे शरीर का चेकअप करवाते रहें। कुछ पैसे वाले लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। कभी पैसों की तंगी, कभी समय का अभाव, तो कई बार जागरूकता की कमी से गरीब परिवार लंबे समय तक बीमारी पालता रहता है और एक समय बाद ये बीमारी या तो जानलेवा साबित हो जाती है या फिर महीनों अस्पताल के बेड पर पड़े रहना पड़ता है। यहाँ आप इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में परिवार की हालत क्या होती होगी। अंत्योदय परिवारों की इसी परेशानी को देखते हुए निरोगी हरियाणा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अभी तक 13,70,000 परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप किया जा चुका है। जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम प्रारंभ में स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो अब हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन 30 परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति सजग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक आंकड़ा साझा करते हुए कहा, अभी तक जांच में 2,13,000 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें कोई न कोई बीमारी है। खासकर 55,000 ऐसी महिलाएं मिली हैं जिनमें खून की कमी पाई गई है। इसी तरह 35,000 ब्लड प्रेशर के मरीज, 24,000 शुगर के मरीज, 3,000 बच्चों में कुपोषण पाया गया है, 1,257 टीबी के मरीज मिले हैं और 235 कैंसर मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे सभी मरीजों से बेहतर इलाज लेने की अपील कर रहे हैं। बल्कि आज का आंकड़ा मेरे पास है, पिछले जो 7 दिन पहले आंकड़ा था वो 192 था, आज का डाटा है 2,13,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई लक्षण बीमारी के हमको मिले हैं। और उसमें भी अनीमिया जो एक खास करके बहुत ऐसी बीमारी है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर भी 55,000 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें अनीमिया की कमी है। तो मैं अपनी बहनों से, माताओं से, जो बेटियां हैं, बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा कि वो जाकर के समय समय अपनी स्वास्थ्य की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि अनीमिया कम होने से अपना शरीर भी खराब रहता है, अपना शरीर भी ठीक से स्वस्थ नहीं हो पाता। और अगर माताएं हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्थ्य की जो वृद्धि है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आग्रह है, स्वास्थ्य की जांच भी कराएं और जो डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन की गोलियां हैं वो ज़रूर खाएं और समय समय पर अन्य दवाई का भी उपयोग है वो सब करें। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, 35,000 से ऊपर संख्या ऐसी है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये पाए गए हैं। शुगर के मरीज़, मधुमेह, ये भी 24,800 मरीज़ ऐसे हैं जो मधुमेह के ऐसे मरीज़ मिले हैं। कुपोषण, खास करके बच्चों का कुपोषण, ये भी लगभग 3,000 बच्चों में ऐसे कुपोषण की भी ये पाई गई है एक प्रकार से अस्वस्थता। टीबी के मरीज़ 1,257 मरीज़ तो टीबी के मरीज़ मिले हैं। कैंसर 235 मरीज़ मिले हैं। तो ये सब 2,13,000 मरीज़ों में जो कमी पाई गई, तो हमारे जहाँ टेस्ट हुए उन डॉक्टर्स ने इनको रेफ़र भी किया
लगभग 23,500 लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से रेफ़र कर दिया गया, जो इलाज के लिए वहाँ गए हैं और वो इलाज अपना अस्पतालों में करा के स्वस्थ हो चुके हैं अथवा उनका इलाज चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक काम हमने पिछले 7 महीने में किया है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 458 टेस्ट सेंटरों पर अभी तक महज 2,13,000 मरीजों का टेस्ट ही संभव हो सका है, लेकिन आने वाले दिनों में टेस्ट की संख्या बढ़ाकर 1,21,00,000 तक ले जाना है और इस हिसाब से टेस्ट की रफ्तार काफी धीमी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। हमारी जो सफलता है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है 15,13,000 ही टेस्ट हो पाए हैं, जो अपने आप में बहुत कम संख्या है, क्योंकि टारगेट हमारा 1,21,00,000 है। तो 15 लाख टेस्ट यानी 15 लाख लोग, टेस्ट की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन आखिर तो हमने व्यक्ति को कवर करना है। तो 15 लाख लोगों को अगर 1,21,00,000 तक पहुँचना है तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको और संख्या बढ़ानी होगी। अभी तक केवल 458 जगह ऐसी हैं हमारी स्वास्थ्य विभाग की जहाँ ये टेस्ट होते हैं, लेकिन हमको ये संख्या भी बढ़ानी होगी और हमें प्राइवेट सेक्टर उसका भी सहयोग लेना होगा, ताकि इन चीज़ों को हम समय पर प्राप्त कर सकें, यानी एक प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और इन लोगों को जिनको सहायता पहुंचानी है उनको ये सहायता पहुंचाई जा सके। क्योंकि आखिर स्वास्थ्य जो है वो ठीक रखना ये एक हमारा ही लक्ष्य नहीं है, ये दुनिया में सब देशों का लक्ष्य है। और मैं तो एक विषय जान करके बहुत हैरान हुआ कि आज तो हम बीमार होते हैं, उसके बाद स्वस्थ होने के लिए हम अपने अस्पताल खोलते हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाते हैं। अब ये काम ऐसा है कि वो कितना ही कर लिया जाए, लेकिन अगर हमने बीमारी की गति को कम न किया तो डॉक्टर्स और अस्पताल तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रारंभ में स्वस्थ रहना, इसके लिए बहुत से काम हम कर भी रहे हैं। कहते हैं योग भगाए रोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल योग के लाभ को देखते हुए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। गांवों में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था की गई है। 1,000 गांवों में योग टीचर की नियुक्ति की गई है। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। गांव-गांव में स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए हमारी आयुर्वेद पद्धति ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति रही है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। उसके लिए हमारे खान पान की ये चिंता हमारे बड़े बुजुर्ग, दादी नानी ये सब करते थे कि बेटा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज भी डाइटिशियंस जो हमारे औषधालयों में या हमारे अस्पतालों में होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमने गांव-गांव में पार्क योगशालाएं ये शुरू किए हैं कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए व्यायाम करिए। तो ये व्यायामशालाएं, योगशालाएं ये भी अपने आप में उसके लिए हमने शुरू किया है। जागरूकता ये भी बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके जो व्यसन हमको लगते हैं उसकी जागरूकता। अभी हमने नशा मुक्त हरियाणा ये अभियान चलाया है, ताकि इसके माध्यम से भी अगर जागरूकता होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो खान पान ठीक रहे, शरीर अच्छा हो। पर्यावरण बचाने की मुहिम ये भी हमने चलाई है कि आखिर पर्यावरण बचेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो कोविड जैसी बीमारियों का भी मुकाबला करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर स्वस्थ रहता, अस्वस्थ नहीं होता है। इसी प्रकार पानी बचाना, मिट्टी इसको जो है वो ठीक रखना, इसमें दूषित वातावरण न बने, हमारे केमिकल्स को कम करना, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती ये सब शुरू किया हमने। आगे योजना में अब वेलनेस सेंटर्स बनाने की भी कल्पना की है कि उन वेलनेस सेंटर्स में व्यवस्था ऐसी करें जिससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सारी बातें, जागरूकता वो की जाए, कुछ कार्यक्रम बताए जाएं कि आपको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है। बीमार होने के बाद इलाज ये अलग एक उसका विषय है, वो हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा एक स्वस्थ प्रदेश कहला सके और इसका अधिक से अधिक लाभ गरीब परिवारों को मिल सके, इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भारी कमी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि हम सभी को मिलकर समाज में जागरूकता फैलानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच निरोगी हरियाणा के जरिए आवाम को स्वस्थ रखने की है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे चिरायु योजना की मदद से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जिंदगी में हर किसी का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता।
हर किसी को मुकम्मल जहां भी नहीं मिलता। किसी के पास आलीशान बंगला होता है तो किसी को झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। यानी ऐसे लोगों को जिंदगी की जरूरतें पूरा करने के लिए दिन रात जूझना पड़ता है। बावजूद इसके 2 वक्त की रोटी का जतन हो जाए, इसकी गारंटी नहीं होती। गुर्बत की जंजीरों से जकड़े लोग मामूली बीमारी के भी शिकार हो जाएं तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है, और गंभीर बीमारियों में तो जिंदा रखना कतई मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब सरकारों का सरोकार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति से हो तो सबकी जिंदगी आसान होने लगती है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने गरीबों की संघर्ष भरी जिंदगी को आसान बनाने की पूरी कवायद की है। बीमारी की वजह से किसी के सिर से पिता का साया न उठे, किसी का बच्चा यतीम न हो, किसी महिला की मांग का सिंदूर न मिटे, किसी के बुढ़ापे का सहारा न छिने। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, और हरियाणा में मनोहर सरकार ने चिरायु योजना का नाम देकर इसे व्यापक रूप दे दिया है। इस योजना के तहत गंभीर से गंभीर बीमारियों का 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर निजी अस्पताल में, पूरे इलाज का खर्चा सरकार वहन करती है। ऐसे में सरकार की चिरायु योजना गरीबों बेसहारों के लिए संजीवनी बन गई है। महेंद्रगढ़ की रहने वाली कमलेश के सामने जब चिरायु योजना का जिक्र होता है तो वो भावुक हो जाती हैं। आंखों से आंसू छलक उठते हैं और खुशी के इन आंसुओं को पोंछते हुए वो केंद्र की मोदी और हरियाणा की मनोहर सरकार को ढेरों दुआएं देती हैं, उनका आभार जताती हैं। कमलेश ये बताते हुए रो पड़ती हैं कि उनके पति महिपाल को गंभीर बीमारी हो गई थी। रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेज हो गया था। ना इलाज करवाने के पैसे थे, ना ही जिंदगी बचने की कोई आस बची थी। लेकिन चिरायु योजना उनके घर के लिए वरदान बनकर सामने आई, और न सिर्फ उनके पति का इलाज मुफ्त हुआ, बल्कि उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ने से बच गया। कमलेश है मेरा नाम, और हम इतनी परेशानी में आए, इतनी परेशानी में आया है, अब कोई देखने भी नहीं पाई। महिपाल मेरे पति हैं, और बीमार होने के बाद में बच्चे ने बुलाया, लेकर गए तो हाँ चेक करवाए तो बालका ने बोला ऑपरेशन होगा मम्मी जी। मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसके बाद में बालक बोले आप चिंता मत ना करना, ऑपरेशन अपना आप करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत ना करो। वहाँ ऑपरेशन करवाने लगे तो पैसे नहीं थे पास में, बट उन्होंने कहा बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, किसी से और सुन कर लो। आयुष्मान कार्ड से मिली है सहायता, उसके कारण कुछ तो हमारा फिर जीवन हमारा वापिस आएगा, जो आस नहीं थी, और फिर माने दोबारा जीवन लेकर ना हमारे पास आज बैठा है। और मैं शुक्रिया करती हूँ मोदी की, आज हमें बालका के बीच में बालका का पापा देख रहे हैं, नहीं हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। महिपाल की जान बची तो बेटे की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश है कि उसके पिता उसके बीच हैं, सही सलामत हैं। इसके लिए मोहित मोदी और मनोहर सरकार का दिल से आभार जताता है। मेरा नाम मोहित यादव है, गांव मुंडियाखेड़ा। मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाया, तो उस ऑपरेशन में वैसे जो खर्च आता था, नॉर्मली जो खर्च आता वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का आता, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो योजना थी उसके तहत हमने वो इलाज करवाया, तो वो भी इलाज बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टरों ने भी अच्छे केयर की और कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे इलाज। आज पिताजी हमारे बीच में हैं। और ऐसा था जी, पहले तो देखो कमाते हैं, हम कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पहले पिताजी कमाते थे, तो घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये मान लो हम जाते हैं कहीं तो आते हैं, पिताजी करते थे पहले, ज़मीन भी इतनी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना का जो कार्ड था उससे हमें लाभ हुआ, उनको प्रधानमंत्री बहुत आभारी हम सरकार के। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना की पड़ताल करते हुए हमारी टीम अंबाला पहुंची तो सामना एक और लाभार्थी से हुआ।
अंबाला के अनिल कुमार बताते हैं कि उनकी किडनी में स्टोन हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे और फिर चिरायु योजना उनके लिए संजीवनी बनकर आई। अनिल कहते हैं कि इस योजना के तहत उनका मुफ्त ऑपरेशन हुआ और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। इसके लिए अनिल सीएम और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं जुलाहा बस्ती बंधुनगर अम्बाड़ा कैंट का निवासी हूँ और मुझे किडनी स्टोन की बहुत परेशानी थी, जिसके चलते मैं इलाज जल्दी से जल्दी कराना था मैंने और वो नहीं करा सका था। इस कारण मैंने एक अपना हॉस्पिटल अम्बाड़ा सिटी में ईश्वर हॉस्पिटल करके मैंने किडनी स्टोन का ऑपरेशन वहाँ के कराया था और मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन का जो खर्च हुआ था, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। आयुष्मान कार्ड के तहत बना हुआ मेरा जो लाभ मुझे मिला ना, उसके लिए मैं सरकार का, सीएम साहब का, अपने आल बीजेपी सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उसका खर्च जो शायद मैं ना उठा सकूँ था, वो मेरी फैमिली के लिए भी अच्छी बात है, ये वो सरकार ने उठाया सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गुरुग्राम के दीपक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सरकार की चिरायु योजना ना होती तो ज्यादातर लोग इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी खो देते। दीपक खुद इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। इन्हें पथरी की बीमारी थी और सरकार की योजना के तहत दीपक ने अपना इलाज मुफ्त में करवाया। दीपक बताते हैं कि अगर इलाज का खर्चा देना पड़ता तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती। दीपक केंद्र और हरियाणा सरकार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मेरा नाम दीपक है और मैंने अपना आयुष्मान कार्ड साल 2020 में बनवाया। जब मेरे पथरी हुई तो अचानक से ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मैं रेवाड़ी के देवज्योति हॉस्पिटल में गया और चिरायु योजना के तहत मेरा ऑपरेशन निःशुल्क हुआ और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। सरकार की ये जो योजना है चिरायु योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत बहुत से गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। रेवाड़ी के हुकुम सिंह भी इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। हुकुम सिंह के मुताबिक हर आदमी का इलाज संभव नहीं है। योजना का फायदा उठाने वाले हुकुम सिंह ने ये बताने से भी गुरेज नहीं किया कि अगर ये योजना नहीं होती तो ज्यादातर लोग इलाज के बिना मर जाते। हुकुम सिंह के मुताबिक इस योजना के तहत जल्द से जल्द इलाज होता है और तमाम तरह की सहूलियात मिलती हैं। हुकुम सिंह ये भी बताते हैं कि अगर चिरायु योजना नहीं होती तो उन्हें इलाज के लिए 1 लाख रुपए अदा करने पड़ते, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता। बहुत बढ़िया सुविधा मिली और इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ। मतलब हर आदमी ये का ऐसे कर इसका लाभ मिलता है। इसका गरीब आदमी अपना इलाज करवाए तो इसमें पैसे नहीं लगते और इससे मतलब बेनिफिट होता है कि भाई हर आदमी का इलाज पॉसिबल नहीं है इतने पैसे लगाना, लेकिन इससे ये बहुत बढ़िया स्कीम है जो आयुष्मान की है। इससे हम संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया काम है। यमुनानगर के बलजीत को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें स्टंट डलवाने की सलाह दी थी। बलजीत का कहना है कि उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बलजीत के मुताबिक उन्होंने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाया और मुफ्त में स्टंट डाले गए। बलजीत का 2 बार मुफ्त इलाज हुआ और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बलजीत सरकार की इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। ना कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ये जो सरकार है अच्छी सरकार है, जिसमें गरीब आदमियों के लिए 5 लाख तक का जो बीमा चलाया है इन्होंने, ये पॉलिसी चलाई, इसमें बहुत गरीब आदमियों को फ़ायदा होया। मैंने भी इसमें बहुत मतलब फ़ायदा लिया। सन 2022 में मैंने सांस में प्रॉब्लम आई तो मैंने चेकअप करा के गया मैं आयुष्मान कार्ड लेके, तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए मेरा इलाज करवाया और एक स्टंट डाला, जिससे मैं आराम लगा और ठीक रहा। काबिल गौर है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के 15.5 लाख परिवारों को इलाज मिल रहा था, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने इसे व्यापक रूप दे दिया है। हरियाणा चिरायु योजना के तहत ये लाभ अब 29 लाख परिवारों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
तो आपने देखा कि निरोगी हरियाणा और चिरायु योजना के जरिए हरियाणा को स्वस्थ रखने के लिए मनोहर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका गरीबों को लाभ मिल रहा है विकासशील हरियाणा में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।